कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम रविवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान बक्सेडी रोड स्थित पार्टी कार्यालय में इन्होंने प्रेस वार्ता की। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान शमशेर आलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताते हुए हमला बोला। कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाली भाजपा अब अधिक दिन नहीं टिकेगी। कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को कुचलने का काम किया है। कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट जिस तरह से फ्रीज किया गया है वह गलत है। कहा कि मोदी सरकार अब धीरे धीरे तानाशाही रवैये पर उतारू हो चुकी है। धनंजय सिंह ने कहा कि भाजपा की तानाशाही सरकार से सभी परेशान हो चुके हैं। अब जनता बदलाव चाह रही है। कहा कि बिना सबूत के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया है। इन्होंने और सतीश केडिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। मौके पर ऋषिकेश मिश्रा, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, महमूद अली खान, कृष्णा सिंह, प्रोफेसर कमल नयन सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, राजेश सूरी, अमित सिन्हा, नदीम पप्पू, सद्दाम आदि उपस्थित थे। आज गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार आज पूरे झारखंड के प्रत्येक जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये आम जनों को ये बतलाना चाहते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हो। सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत की सबसे बड़ा मजबूत और लोकतंत्र का चुनाव महापर्व मनाने जा रही है देश की एक जनता। मगर आपने देखा होगा, सुना होगा और ये देख भी रहे होंगे कि केंद्र में बैठे हुए हिटलर और तानाशाह की सरकार नरेंद्र मोदी जी जो चला रहे हैं और उनके मित्र अमित शाह जिस तरह से विपक्ष को कुचल करके एंड कैन प्रक्रेन पुनः अपनी गद्दी को हासिल करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप देखे होंगे कि आप सुने हैं कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया और दूसरी तरफ इलेक्ट्रो बॉन्ड के द्वारा अरबों खरबों रुपया का चंदा तानाशाह ले रहे हैं। जिस गाय के नाम पर वोट ले रहे थे उस बीफ कंपनी से भी अरबों करोड़ों रुपया चंदा ले लिया। जिस पाकिस्तान के नाम पर आप वोट ले रहे थे उस पाकिस्तान के कंपनियों से भी आपने अरबों खरबों रुपया चंदा, चुनावी चंदा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्ष है इस देश में आज के लिए, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश के विपक्ष का कोई भी उनके गलत क्रियाकलाप की आवाज़ को बुलंद करती है तो वो अपने तोता सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगा करके विपक्ष को परेशान किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। इन सब बातों को लेकर के हम आज आपके चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा यह है कि किस तरह से ये ताना सरकार, देश के तानाशाह प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी अमित शाह किस तरह से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को आयकर के अधिकारी 29 साल पुराने मामले में 10 लाख का टैक्स बकाया था, ये बताते हैं ये इनकम टैक्स वाले, और उस पर 215 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा दिया गया। ये कहाँ का न्याय? और लगाकर जबरन बैंक के पदाधिकारियों से आयकर पदाधिकारी अपने आयकर के खातों में पैसा ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो ये
कोई आयकर की कार्रवाई नहीं है। ये हमारा मानना है कि चुनाव के वक्त में कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाए, इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करना ही मुख्य उद्देश्य है। लगातार आप देख रहे हैं विपक्षियों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जबरन इस्तीफा दिलवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया राजभवन से। पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री को स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार गिरफ्तार किया गया, जबकि इससे कई गुना, लाखों गुना ज्यादा बड़े भ्रष्टाचार के मामले जिन नेताओं पर थे, उनको भाजपा नेताओं ने उनके गले में पट्टा डालकर उनके अपने दल में शामिल कराया, जिस पर खुद इस देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले अपनी सभाओं में आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन उनको गले मिलकर उनके गले में पट्टा पहनाकर अपने दल में शामिल कराते हैं और राज्यसभा भेज देते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज का हमारा प्रेस वार्ता था। जो तानाशाही रवैया जो पूरे देश में चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि लोकतंत्र की सरकार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को किस तरह से उन्होंने गिरफ्तार किया है और बेदाग व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और ये जो अभी जो चंदा का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंड कलेक्शन हुए हैं पूरे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद SBI ने सेकेंड टर्म में डिक्लेयर किया है। फर्स्ट टाइम में डिक्लेयर नहीं किया, फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बाईपास कर दिया था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा तो सेकेंड टाइम उन्होंने डिक्लेयर किया कि किस फंड से कितने पैसे आ गए। इनका एक मोटो है कि चंदा दो और धंधा दो का चल रहा है, जो चलते पिछले कई दिन में सालों से चल रहा है। दो ही व्यक्ति इनके देश में है। और अभी सबसे आश्चर्यचकित बात है, चुनावी साल है, अपने सभी पार्टी के लोग उम्मीदवार घोषणा कर रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है, इसका अकाउंट जो फ्रीज कर दिया जाता है, जिसमें कि 200 करोड़ रुपये हैं, जो चुनावी फंड के माध्यम से हमारे प्रत्याशी को नेतृत्व के द्वारा दी जाती है कि आप चुनाव में जनता के बीच जाए, अपना प्रचार प्रसार करें, इसको फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज के अलावे भी उन्होंने एक टैक्स उसमें जोड़ दिया है गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो करोड़ों रुपये में वो टैक्स, अगर नियमतः अगर हम आते हैं तो टैक्स बनती है 14 लाख समथिंग रुपया का 0.7 के माध्यम से। और ये नोटिस कब का आया हुआ है, जब हमारे तत्कालीन सीताराम केसरी इस राष्ट्र के अध्यक्ष हमारे पार्टी हुआ करते थे, मोतीलाल वोरा उसके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, 17-18 की बात। और इनकी टाइमिंग देखिए कि चुनावी टाइम में की, ताकि मानसिक प्रताड़ित करना चाहते हैं और भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करके पूरा सत्ता में आना चाहते हैं। जो जनता अब समझ चुकी है, भाजपा वाले कहते थे कि मोदी जी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो ये गारंटी हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए जो विदेश से पैसे पड़े सबके खाते में दूंगा, किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी कर दूंगा, जो सीमा पे जो शहीद जवान हो रहे हैं उसकी गारंटी का मोदी जी का क्या जवाब दे रहे हैं। तो ये सिर्फ धर्म के नाम पर हर महीने इनकी बात को चेंजिंग करती है ताकि जनता ये सब बातें नहीं करे।